तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में काफ़ी बोरिंग सा दिन था। ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये ऐसा हो सकता है। मुझे एक आइडिया कैसे था वो आपको मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो। अ, देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें लॉस कितना हुआ है। देखो, हमें लॉस हुआ है 675 रुपीज़। ठीक है, छोटा सा लॉस हुआ है। ये देखो, इस साइड राइट साइड है। 675 रुपीज का लॉस है। दो ट्रेड हमने किए। एक हमने कवर ऑर्डर लगाया था, जो कि थोड़ा मतलब जल्दी में लगाना होता है। मतलब स्टॉप लॉस भी साथ में लगा दिया था मैंने। ठीक है, इसमें एक मैंने नॉर्मल जो किया था वो, और दोनों में मुझे लॉस हुआ। ये देखो, एक में मुझे 400 का लॉस हुआ। हालांकि इसमें मैंने लॉस बढ़ा रखा था। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेल कर लिया था, क्योंकि जिस हिसाब से मूवमेंट था उस हिसाब से मैंने उसको ट्रेल कर लिया था। और दूसरे में छोटा सा लॉस था, 250 200 पॉइंट का रिस्क था सिर्फ और सिर्फ। और वहां से वो बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, ये जो 250 रुपए वाला लॉस है ना, जब ये एंट्री की थी मैंने, ये मुझे 1000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, बट मैंने उसको बुक नहीं किया क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं था। तो देखो देखो ना, अगर ऐसा, अगर मैं मान लो मार्केट, मान लो यहाँ से ऐसे चल, थोड़ा सा चला ऊपर यहाँ तक, अगर मैं यहाँ कहीं बुक कर लूँ, हालांकि मेरा टारगेट मान लो यहाँ कहीं ऊपर है, इतना ऊपर, अगर मैं यहाँ कहीं बुक कर लूंगा बीच में कुछ और बात सोच कर या कुछ भी सोच कर, तो वो फिर एक तरह से स्कैल्पिंग हो जाएगी। तो मैं हर बार वैसे ही जल्दी एग्जिट कर सकता हूँ, मतलब कर दिया करूंगा। फिर मैं रुका नहीं, वेट नहीं कर सकता ना, फिर मैं वेट नहीं किया करूंगा। तो मतलब वो सही नहीं है मुझे, इसलिए मैंने ये स्टॉप लॉस लेना ही बेटर समझा, मैंने वो नहीं लिया। क्योंकि देखो, अगर हमारा टारगेट, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारा टारगेट 60 पॉइंट्स का है ना, जब हमारा टारगेट 80 पॉइंट्स का है ना, तो हमें अगर 40 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, हमें वहां पे एग्जिट करना नहीं है। जो मर्जी हो जाए उसके बाद, वो चाहे फिर वो जीरो हो जाए, चाहे हमें लॉस में निकलना पड़े। ठीक है, लॉस में तो नहीं निकलना, क्योंकि हम स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में निकल सकते हैं। लेकिन 40, अगर हमारा, अगर 80 रुपए का टारगेट है ना, तो 40 50 पे कभी भी निकलना नहीं है, चाहे उस दिन प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले। ठीक है, तो मतलब ऐसा थोड़ा सा देखा करो। हाँ, अगर आपके लॉजिक से ही बैठ रहे हैं तो निकल लो, तो निकलो, अदरवाइज नहीं। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं निकल सकता था वहां पे दूसरे में। मैं इसमें मैं मतलब ये सभी रिकवर हो गया था लॉस। ठीक है, इसमें तो मैं 500 600 700 का प्रॉफिट में निकल सकता था। मैं कहाँ निकल सकता था, क्यों निकल सकता था, मैं वो भी आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, कि अगर आपको जल्दी भी एग्जिट करना तो क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो इस चार्ट में, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, हमने यही प्लान किया था कि यहाँ खुलकर ऊपर जाएगा तो जी यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस हाई तक जाएगा, यहाँ तक इसको ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए था। वैसे तो मैं कल ही सोच रहा था कि कल ही इसमें ग्रीन क्लोज हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन हुई नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट है, ये तो कैंडल्स के क्लोजिंग देखने के लिए था। इसमें मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी एंट्री कहाँ ली थी। देखो, पहले तो ये जैसे हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, पहले ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ थी। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, देखो, पहली हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, क्योंकि जो हमने रात से ड्रॉ कर रखी थी एक दिन पहले से, वो यहाँ पर बन रही थी। इसने मॉर्निंग में ओपन होकर इसको निकाला। ठीक है, और इसने ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी ऊपर। तो मैंने इसमें जब यहाँ कहीं एंट्री मैंने कर ली थी। ठीक है, यहाँ कहीं मैं इसमें एंट्री कर कर लिया था मैंने इसमें, और इसके नीचे स्टॉप लॉस था मेरा छोटा सा। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, प्रॉफिट दिखा रहा था अच्छा खासा, बट अभी मुझे क्लोजिंग की वेट थी, तो वापस ये नीचे आ गया। तो दूसरी 5 मिनट की रेड कैंडल बन गई, तीसरी फिर ग्रीन कैंडल बनी। तो ये टोटल ऐसी कैंडल बनी थी 15 मिनट की, ये ग्रीन वाली, आधा ग्रीन थी आधा ऊपर उसकी विक था। ठीक है, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, नीचे आने लगा। इसने अब ये लो मारा ना एक बार यहाँ पर, जब इसने ये लो लगा दिया फिर से, तो ये मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था। तो जैसे ही इसने ये लो लगाकर फिर निकलने की कोशिश करी ना, और ये अच्छी कैंडल क्लोज करी, देखो जो पिन बार सा क्लोज करा है। ठीक है, तो इस साइड मैंने इसमें यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर दी थी फिर। ठीक है, मैंने हाफ क्वांटिटी पहले यहाँ एंटर की थी, क्योंकि मुझे नहीं क्लियर था ना कि यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा होल्ड करके या फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि मुझे रिस्की था ये ट्रेड थोड़ा सा, है ना। और तो मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी एंटर कर ली थी, अगर यहाँ से सीधा भी चला गया तो मैं मिस ना करूँ उस ट्रेड को। ठीक है, ट्रेंड को मैं कैप्चर कर लूँ, तो मैंने हाफ क्वांटिटी एंटर करी थी, हाफ मैंने रखी हुई थी। तो हाँ, मैंने दोबारा यहाँ पे एंटर करी थी जब इसने
ये वाली कैंडल बनाई, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो जब इसने दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, नीचे आकर जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज करी ना, मैंने यहाँ पर फिर से एंट्री कर दी थी। अच्छा ये देखो दिख रही है टिक लगी हुई है आपको, मैंने यहाँ पे फिर से हाफ क्वांटिटी एंटर कर दी, मेरा स्टॉप लॉस इसी के नीचे ही था। तो इसके बाद जब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा, तो यहाँ तक मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगली कैंडल नीचे आ गई, उसके अगली कैंडल और नीचे अगर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, जितना भी हुआ लॉस हो गया। उसके बाद मैंने फिर एंट्री क्यों की, मैंने फिर एंट्री इसलिए की क्योंकि यही रेंज थी, ठीक है, ये जो रेंज थी ना, ये रेंज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, ये कैंडल नीचे तो आई थी रेड वाली, लेकिन वापस चली गई, ऊपर जाकर क्लोज हुई। तो मुझे लगा कि फिर से अब जाएगा, ये सिर्फ वॉलेटिलिटी की वजह से इसने हमारा हिट किया। तो 15 मिनट में देखो ऐसी कैंडल बन रही थी पिन बार से, ये वाली 15 मिनट की कैंडल काफी नीचे से प्रेशर लेकर ऊपर ही क्लोज हुई थी। तो मुझे हो गया कि अब जी फिर से ऊपर जा सकता है, मैंने इसमें फिर एंट्री करी, मैंने इसमें ही फिर से यहाँ पे एंट्री करी, और मैंने इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस था। और इसके बाद ये मुझे लगा कि ठीक है, अब इसने एक लो लगा दिया ऊपर गया, अब दूसरा लो लगा दिया और अब ऊपर जाएगा, क्योंकि आरएससी में तो स्ट्रेंथ थी, आरएससी वीक हुई नहीं जब जितना लो आया, नीचे भी आया था। तो इसने फिर यहाँ से इसको निकाला, यहाँ तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट था, मेरा लॉस भी रिकवर हो गया था, ठीक है, जब जब उस टाइम चला फिर। और मैं 1000 के करीब मैंने प्रॉफिट में भी था इतने में, ठीक है। पर मैं बुक नहीं किया, को मेरा ये टारगेट नहीं था, ठीक है ना, मेरा ये टारगेट नहीं था, मुझे तो था कि ये मुझे तो इसको ऊपर लेके जाना है, कम से कम इस हाई से तो ऊपर निकले, इस हाई तक तो जाए, इस तक तो पहुंचे, वहां पे फिर मैं देखता कि क्या रिएक्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिर उस हिसाब से मैं इसमें देखता। तो ये यहीं से ही घूम गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर मेरा हमारा अभी इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हमने थोड़ा सा जब ये इतना चला था ना जब ये, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो अभी इसने जगह जब नीचे जाकर टच कर दिया, तो हमने यहाँ कहीं फिर इसको एग्जिट कर दिया। देखो स्टॉप लॉस मेरा पहले यहाँ था, ठीक है, फिर मैं उसको यहाँ पे लेकर आया इस रेंज के नीचे, जब ये इतना चला, ये ग्रीन कैंडल क्लोज करी, उसके बाद और ऊपर गया, इतना ऊपर तक गया, ये ग्रीन कैंडल दिख रही थी, अब जो रेड दिख रही है, तो ये इतना चला चला गया ना, तो मैंने फिर स्टॉप लॉस जो था मैंने इस बड़ी ग्रीन कैंडल के नीचे ले आया था, क्योंकि यहाँ से अगर अच्छे खासे बायर एक्टिव हुए होंगे, तो ये इसको यहाँ से नीचे तो नहीं आने देंगे, ठीक है, अगर ये अगर अच्छे बायर्स ने कैंडल बनाई होगी तो इसलिए मैंने इसे बड़ी कैंडल के नीचे रख लिया था। लेकिन उसके बाद भी नीचे आकर हिट कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारा वहां पे 250 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो हमने इसको बंद कर दिया सॉरी, तो फिर हमने इसको बंद कर दिया। अब देखो, मैंने एक बात तो पहले ही क्लियर बता दी थी आपको, कि हमारा जो ट्रेड होगा, जैसे कि मैंने ये देखो, ये देखो इस फोटो में मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर यहाँ से निकला तो हमें कि यहाँ से हमें ट्रेंड मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर ये इसके नीचे आया, तो ये यहाँ कहीं डब्ल्यू बनाएगा फिर निकलेगा। अगर तो ये मॉर्निंग में कर लेता ना ये सब चीजें, फिर तो सही था, ठीक है। अब अगर करेगा भी तो नहीं, अब देखो पूरा दिन होल्ड करता रहा यहाँ पर, अब पूरा टाइम यहाँ पर होल्ड करता रहा, वॉलेटाइल होता रहा यहाँ कहीं पूरा ऊपर नीचे करके, अब ये नीचे आ गया है, ठीक है, अब यहाँ पर है। अब कुछ ज्यादा मतलब बनता नहीं है, क्यों, उसके पीछे बहुत से रीजंस है, मैं आपको वो बताता हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखो, 2 बार देखना बेशक, ठीक है। तो ये फिर मतलब कि वहां से नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हमने एग्जिट कर दिया, हमारा 700 रुपये का लॉस है, ठीक है। हमने इसमें अब ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बस खत्म हो गया अब इसका। अभी यहाँ से इसका उठना इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट नहीं थी, ये कोई ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, ठीक है, ये कुछ ज्यादा खास चीज नहीं थी। इसके पास पास में ही नीचे वाला स्पोर्ट ये था जो कि इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, ठीक है, पहले वाले से कम इम्पोर्टेंट ही था। क्यों? क्योंकि ये देखो 15 मिनट में देखो इस साइड, कल इसने यहाँ से ही इसको ब्रेक किया था, ठीक है, इतना होल्ड करके इस रेंज को, और इस दिन भी होल्ड कर रहा था, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ब्रेक किया था, फर्स्ट टाइम उसको टच करना था, अब उसने टच किया, ठीक है। अब यहाँ से बनाकर निकलेगा तब ये निकलेगा, और मुझे लग रहा है ये आज नहीं निकलेगा, आज इसी रेंज के अंदर ही वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी जो है वो फाइनेंस के जितने भी सेक्टर्स, सॉरी जितने भी स्टॉक है ना फाइनेंस से रिलेटेड, उन सभी का वो ग्रुप है, जैसे बैंक निफ्टी या बैंकों का ग्रुप है पूरा, इसमें फाइनेंस के सभी ग्रुप है। तो फाइनेंस में सबसे ऊपर मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस का ही है, ठीक है, बजाज फाइनेंस है, उसमें लीडर है,
ठीक है ना। तो लीडर होने की वजह से अगर उसकी एक्सपायरी है तो वो नहीं, ये नहीं मूव करेगा, ये फिर यहाँ वॉलेटाइल होकर यहीं क्लोज करेगा, क्योंकि मोस्टली एक्सपायरी जो होती है वो इनसाइड कैंडल में क्लोज करवाई जाती है, ठीक है, ताकि उसके प्रीमियम जीरो हो जाए, नीचे का भी पूरा प्रीमियम जीरो हो जाए, ऊपर का भी जीरो हो जाए, और वो बीच में क्लोज हो जाए, तो उन सेलर्स को पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये ऊपर का भी मूव कर रहा है, नीचे का भी कर रहा है बार बार। अब ये यहाँ इतने एरिया में ही वॉलेटाइल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी आज नहीं मूवमेंट देगा, क्योंकि एक बड़े मूव के बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज होती है, थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, फिर बड़ा मूव देती है, ठीक है। उस हिसाब से ये ऐसा है। अब देखो, अब क्या है कि जब मैं इसको ऐसे देख रहा था ना, अब मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसमें अच्छा दिखेगा। हाँ, ये देखो, अभी क्या था। ओ यार, अब इसमें वो नहीं दिखेगा, चलो हम वो यही देख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, अभी क्या था ना कि जब ये दोबारा ब्रेकआउट करने जा रहा था, देखो मॉर्निंग इसने ये ब्रेक करने की कोशिश करी, हमने एंट्री की, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है ना, वॉल्यूम आता है कि नहीं। बट उस टाइम उतना कुछ मजा आया नहीं, वॉल्यूम भी नहीं आया, ठीक है, हमने सोचा कोई बात नहीं। जब भी इसने दोबारा ये ब्रेकआउट किया ना, इस रेंज को निकाला, इस वाली रेंज को जब इसने निकाल दिया था, यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया था, तब मैं देख रहा था कि अब ऑप्शन चार्ट में क्या हो रहा, कि वॉल्यूम आ रहा कि नहीं। अब देखो, नीचे से यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आना चाहिए था बहुत से बायर्स को कह लो या पुट सेलर को कह लो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई आया ही नहीं। ये जो रेड वाले हैं ना, ये नीचे से सपोर्ट देने वाले हैं, ठीक है, ये रेड वाले जो हैं ये नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं, ये तो मंथली बेसिस पे पूरा इसका अभी तक है। आज का ये है, आज कहीं पे आया ही नहीं, देखो इस एरिया में पुट वाले आए ही नहीं। यहाँ पे थोड़े से आए थे, वो भी बेचारे निकल गए, ठीक है। जो जो ग्रीन वाले हैं ये ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, ये नीचे लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो, ग्रीन वाले यहाँ पे भी आए, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी 7,000 पर भी आए, ठीक है, 900 लेवल पर भी आए, और 800 पर तो काफी ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है ना। और आज हमारे इस 800 से सपोर्ट मिल ही नहीं रहा हमें, देखो जितने हमारे सपोर्ट देने के लिए आए थे रेड वाले छोटे से, उनसे ज्यादा तो ऊपर से प्रेशर डालने वाले ही आ गए इसी में। तो इन बेचारे रेड वालों का तो कुछ चला ही नहीं, मतलब इनका तो जोर खत्म कर दिया उन्होंने 1 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर लोग ऐड होते रहे, ठीक है, 7,000, सॉरी 6,800 पर, 800 पर भी अभी तक ग्रीन ही बढ़ा है, ठीक है, मंथली बेसिस पे अभी देखा जाए तो वहां पे भी ग्रीन का जो बार है वो बढ़ा है, ठीक है ना। मीन्स की जो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं वो अभी भी ज्यादा है, हमारे रेड वाले कम है। इसमें 700 पे जो लेवल है, इसमें रेड वाले ज्यादा हैं जो ऊपर को लेके आ रहे हैं, इसलिए वो 700 को ब्रेक तो नहीं करेगा अभी, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो आ रहे हैं वो हमेशा अभी तक ज्यादा ही दिख रहे हैं हमें। आज नीचे से सपोर्ट यहाँ पे मिला नहीं, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर अच्छे खासे आ जाए, या फिर यहाँ पर अच्छी खासी रेड वाले आ जाए। रेड वाले अगर ज्यादा आते हैं और ग्रीन वाले को डोमिनेट कर देते, ग्रीन वालों को पीछे छोड़ देते ना, इससे ऊपर ले जाते रेड वाले, तो फिर हमें अच्छा सपोर्ट मिलता। ये कब होता है, जब वहां पे ब्रेकआउट होता है, तो इसमें वॉल्यूम आना चाहिए था अच्छा खासा, लेकिन वॉल्यूम आया ही नहीं। और अगर हम इसका ऑप्शन का डाटा भी देखें, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि इसको भी कैसे देखना है। ऑप्शन के डाटा में डिफरेंस देखो, पहले ये इतना नहीं था मॉर्निंग, ये देखो 6,800 पर ऑप्शन का डाटा क्या कहता है। ऑप्शन का डाटा है 41,000 जो लोग हैं वो आज आए हैं ऊपर से नीचे को लेके आने वाले, ठीक है, कॉल राइटर जिनको बोलते हैं, सीई सीई वाले बोलते हैं इनको, पुट राइटर पीई पीई वाले बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो पुट राइटर, ये जो सपोर्ट देने वाले आए थे पुट राइटर, ये तो सभी 20,000 भी नहीं हुए, देखो, ठीक है, 20,000 भी नहीं है, बहुत कम है, मतलब इसके मुकाबले मॉर्निंग में तो ये और भी कम थे, ये तो 18-19 हजार के पास थे, और ये सिर्फ 3,000 के पास थे जो सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। पुट वाले जो होते हैं यार, सेलर पुट सेल करके बैठते हैं, वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं मार्केट को, ठीक है। जो कॉल राइटर होते हैं वो नीचे लेकर आते हैं, वो नीचे लेकर आने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर से लेवल्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डाटा में कहीं भी मुझे कंफर्मेशन मिली नहीं कि ये ऊपर जाएगा। जब मुझे ये बात पता चली ना, जब इसने इस ब्रेकआउट को कर दिया था, इस रेंज को निकाला,
ठीक है, और ऊपर गया। मैं इस टाइम देख रहा था कि ऑप्शन डाटा में कुछ हलचल हो रही कि नहीं, हलचल नहीं हो रही थी। तो मैं क्या कर सकता था, मुझे पता कि अगर इस हाई को टच तो करेगा करेगा फिर ये, है ना, क्योंकि जो व्हीकल गाता है बिल्कुल ऊपर वाली उसको टच कर देता है ज्यादातर, नीचे को भी कर देता है। तो मुझे ये पता है कि ब्रेकआउट कर दिया इसने इस ट्रेंड लाइन का, वॉल्यूम आना चाहिए था। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है, और मुझे यहाँ पे फिर एग्जिट करने का सोचना चाहिए था, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, जितना भी था जो भी था। इसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं था, इसके पीछे रीजन एक और भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया हमारा, ये देखो, मैं आपको दूसरे भी चार्ट में लेकर आया हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या रीजन था। 5 मिनट का लगाता हूँ, इधर भी 5 मिनट का ही है। सॉरी, सिर्फ फिन निफ्टी का लगाना पड़ेगा। देखो फिन निफ्टी इसका सेक्टर है, ठीक है। फिन निफ्टी फाइनेंस स्टॉक्स का सेक्टर बना हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50, ऐसे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी जो था ना, ये अपने अपने मतलब कि हाई को टच कर रहा था, इसमें डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा था हमें, ये देखो इस एरिया में, ठीक है। ये डबल टॉप बन रहा, और देखो ना ये कल से जा रहा है, कल से इतना ऊपर गया, ठीक है, आज भी ऊपर गया, तो यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब इनको बड़े टाइम में भी एम पैटर्न दिख रहा है लोगों को, ठीक है। और अभी अगर ये ऊपर गया है, अब नीचे आया, जब फिर ऊपर जाएगा तो फिर और भी एम पैटर्न दिखेगा, इंट्राडे वालों को यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है इसमें, ठीक है। तो ये अब देखो, मैं अब इसको साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे देख रहा था। मैं इसको ऐसे देख रहा था कि अगर अगर तो ये फ्लो में मॉर्निंग में निकल जाता हमारा स्टॉक, ठीक है, मॉर्निंग में ये ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, मॉर्निंग से निकल जाता इनके साथ ही या ऐसे ऐसे करके, तो अच्छा होता, लेकिन ये निकला नहीं मॉर्निंग में, ये साइडवेज हो गया, ठीक है। और जब ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ कहीं इसने जब ब्रेकआउट देने की कोशिश करी ना, तो उस टाइम हमारा ये जो था ना फिन निफ्टी, ये मतलब कि हाई पे चल रहा था। तो इसका तो डबल टॉप बना है यहाँ पर, तो इसमें सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है, इमीडिएटली सेलर्स आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे गिरा, ठीक है, और हमारा स्टॉक भी फिर नीचे गिरा। जब इसमें सेलिंग आनी शुरू हुई ना यहाँ पर, तो हमारा स्टॉक फिर यहाँ से ये अच्छा खासा गिर गया नीचे, मुझे ये दिख भी रहा था, ठीक है। और अब अगर मान लो हमें ये पता है कि ये सपोर्ट है इसकी, थोड़ी सी हम इसमें प्लान कर रहे थे कि यहाँ से उठेगा। अब देखो, अब अगर ये यहाँ से उठेगा भी ना, तो जब तक ये ऐसे ऐसे करके इस हाई के पास पहुंचेगा या जहाँ कहीं पहुंचेगा, ठीक है, तब तक इसका ये दूसरा एम पैटर्न बन जाएगा, ये भी तो ऊपर जाएगा ना फिर, तब उसके साथ साथ तब तक ये भी यहाँ पे एम पैटर्न पे आ जाएगा। तो लोगों को इंट्राडे में भी एम पैटर्न, ये तो इसका जो कल का एम पैटर्न दिख रहा है ना बड़े टाइम वाला, ठीक है, लेकिन आज अगर यहाँ से अब ऊपर जाएगा, तो हमारा स्टॉक भी अगर ऊपर जाता है ना, तो ये यहाँ कहीं तक ही जा पाएगा, क्योंकि इसके बाद इस साइड एम पैटर्न बन जाएगा, तो इसमें फिर से प्रेशर आ जाएगा नीचे का, तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे स्टॉक को फिर वहीं पे वॉलेटाइल ही होना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर एम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा ना, देखो ऐसे ऊपर अब जाएगा तो, अभी अगर ये भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसमें भी यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस इसको कहीं से भी मिल सकता है। अब ये सभी रेजिस्टेंस ही है इसके लिए, तो दोनों में रेजिस्टेंस टच हो जाएंगे, तो फिर ये दोनों ही नीचे फिर से आ जाएंगे। तो ये वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी तो इसको तो ऐसे 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 करके यहाँ कहीं क्लोज करना है, या ऊपर नीचे करके क्लोज करना है, ताकि इसका प्रीमियम खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसलिए इसमें मूवमेंट हमारे स्टॉक में आज नहीं आने वाला, नहीं आ रहा एक्चुअली मूव। तो हमने इसको एग्जिट कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको देखता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था कि चलो एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, कि ए भी अपने टच कर रहा है हाई को, और ए भी मतलब निकला है तो नहीं जाएगा, क्योंकि हाई में क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ओपन होकर जा रहा है ना, देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसे तो नहीं जाएगा ना। अगर ये यहाँ से ऐसे ऊपर को नहीं जाता ना, ऐसे करके ऊपर नहीं जाता, यहाँ से थोड़ा नीचे आना शुरू कर देता है, ऐसे 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 करके, ठीक है, और फिर इसी लेवल से ऐसे ट्रेंड लाइन से ऐसे बनाकर यहाँ कहीं ब्रेकआउट करता, फिर हमारा स्टॉक अच्छा खासा चलता और हमें बड़े टारगेट दे देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीजें थी। आई होप कि ये थोड़ी सी ज्यादा मतलब कि थोड़ी एडवांस चीजें थोड़ी सी होगी, बट सीखोगे तो फिर ही पता चलेगा ना, देखोगे तो देखो इसको ध्यान से, ठीक है, फिर आपको ये समझ आएंगी, फिर ही होगा ये सब। तो मैं इसके बारे में और भी इसमें डिटेल में बातें करेंगे और भी वीडियोज में, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी हमारा ट्रेड कोई नहीं बनेगा, तो हम अभी नहीं करेंगे कुछ ट्रेड, ठीक है। और इस पुल बैक हमें पता था, ये जो अभी उठा है ना यहाँ से,
इसका हमें पता था कि यहाँ से उठेगा एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, फर्स्ट टाइम टच हो रही है इस ब्रेकआउट के बाद, फर्स्ट टाइम टच हो रही है, तो यहाँ से एक बार उठेगा। लेकिन यहाँ पे हमें टारगेट नहीं मिलेंगे ना बड़े, तो हम इसमें भी नहीं है। देखो जाने को तो ये जा सकता है, लेकिन हमारे अभी सेटअप में नहीं बैठ रहा, हमें नहीं समझ आ रहा ये सब, तो हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी मार्केट साथ नहीं देगी अभी। ठीक है, तो अभी ये इनसाइड कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगा डेली चार्ट में। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा कि हमें क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था, कहाँ बुक करना चाहिए था, कहाँ नहीं बुक करना चाहिए था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।